स्वागत है आपका इस YouTube चैनल टाइम स्पीड में। फ्रेंड्स, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अंडर रहा। इसके बाद यह स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लंदन के राज का हिस्सा बना दिया गया। सन 1971 में यूएई को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली तो इन स्टेट ने मिलकर एक देश बनाया जिसे आज सारी दुनिया यूएई के नाम से जानती है। लेकिन इस स्टेट के अपने अपने नियम हैं। देश की सबसे बड़ी सिटी स्टेट अबू धाबी है। इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल और गैस पर। लेकिन इनमें एक ऐसी सिटी स्टेट भी है जो पैसे से भरी पड़ी है, जहां पर राज होता है अमीरों का। इस शहर में लाखों विदेशी काम के लिए हर साल जाते हैं और करोड़ों विजिटर विजिट के लिए भी जाते हैं। इस सिटी का नाम है दुबई। यूएई की 7 स्टेट में से अपने एरिया के हवाले से दूसरे सबसे बड़ी स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 3885 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 41,77,000 पॉपुलेशन के साथ ये देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी मानी जाती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुबई के राजा होने का सम्मान है। आज हर कोई सोचता है कि दुबई के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आ गया। जो शहर 20 साल पहले दुनिया के गरीब से गरीब शहरों में माना जाता था, अब किसी साल तो ये दुनिया का तीसरा मोस्ट विजिटेड सिटी बन जाता है, तो कभी चौथा। साल 2019 में दुबई वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा विजिट करा जाने वाला सिटी था, जब इस शहर से लगभग 1,60,00,000 टूरिस्ट विजिट के लिए आए थे। मगर इसके साथ 2019 में ये सबसे पहला शहर था जिसने टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। अब से कुछ दिन पहले दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने यह अनाउंसमेंट किया है कि यूएई अब से टूरिस्ट को 5 साल का विजिट वीज़ा देगा और साल 2020 में दुबई 210 मिलियन विजिटर यानी 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट को वेलकम करेगा। लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? दुबई दिन ब दिन इतना अमीर क्यों होता जा रहा है? आखिर क्या रीज़न है कि ये सिटी स्टेट वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी को भी पीछे छोड़ रही है? दुबई के बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स पर इस वीडियो में बात होगी। फ्रेंड्स, 20 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना तो अपना खाना है और ना अपना पानी है और ना ही अपना गोल्ड है। देश की ऑयल और गैस में केवल 5% दुबई से जाता है और बाकी सबका अबू धाबी और दूसरी स्टेट प्रोड्यूस करती है। दुबई की इस कामयाबी के पीछे राज है दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का, जिन्होंने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को व्यापार बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। जैसे हम अपना वीकेंड प्लान करते हैं, दुबई के शेख राशिद दुबई के अगले 10 साल प्लान करते हैं। शेख राशिद की बस एक ही सोच है, वो दुबई में जो भी बनाते हैं या तो नंबर 1 बनाते हैं या ओनली 1 बनाते हैं। दुबई मॉल, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, उन्होंने दुबई का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा भी बनाया, मैन मेड पाम जुमेरे जैसा आइलैंड बनाया, अंडर वाटर ब्रिज बनाए, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर दिया। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और दुनिया का ओनली 1 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी उन्होंने बना दिया। एक आदमी इस होटल में बिना अपनी बुकिंग करवाए घुस ही नहीं सकता। शेख राशिद ने दुबई के लिए जो भी किया, या तो वो ओनली 1 किया या नंबर 1 किया। यही रीज़न है दुबई के इतना अमीर होने का। दुबई में आपकी कार गंदी नहीं हो सकती। अगर आप गंदी गाड़ी लेकर रोड पर निकलेंगे तो आपको 200 दिरहम का फाइन पे करना होगा। शेख ने दुबई मिरेकल गार्डन बना दिया रेत के मैदान में, और बनाया भी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। दुनिया का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल JW मेरूपी दुबई में बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट भी दी गोल्ड सू दुबई में बनाई गई। शेख राशिद इतना करने के बाद रुके नहीं, बल्कि ये गए डिज्नीलैंड के पास। उन्हें बोला कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे, मगर इस शर्त पर कि दुबई में बनने वाला डिज्नीलैंड अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड कंपनी ने शेख राशिद को लाल झंडी दिखा दी। बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा अपना डिज्नीलैंड है। शेख बोले देखो भाई, हमें सबसे बड़ा वाला चाहिए। जब वहाँ से साफ साफ ना हुई तो शेख वापस अपने देश में आए और बना दिया दुबई लैंड, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा बना दिया, जिसमें हर रोज़ 2 लाख तक लोग आ सकेंगे। दुबई के अगर अमेजिंग फैक्ट्स पर बात करें तो दुबई में इस वक्त 28 लाख भारतीय रहते हैं, जो दुबई की कुल पॉपुलेशन का 27% बनते हैं। कि खुद के इतने लोग नहीं हैं जितने इस शहर में काम करने वाले लोग रहते हैं। लगभग 75,000 नेपाली दुबई में रहते हैं,
लगभग 5 लाख बांग्लादेशी भी दुबई में काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से देशों के लोग दुबई में काम करने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में काम करने वाली क्रेनों का अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरी दुनिया में चल रही क्रेनों का 25% सिर्फ दुबई में काम कर रही है। यूएसए की किसी हाई लेवल यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ने पर लगभग $2.5 लाख का खर्चा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे ज़्यादा तो दुबई अपने पुलिस की गाड़ियाँ लेने पर खर्च कर देती है। दुबई पुलिस के पास $5-5 लाख वाली फरारी, लंबोर्गिनी जैसी महंगी कारें हैं जो सुपर फास्ट भी है। दुबई की 85% पॉपुलेशन विदेशी है। विदेशियों में सबसे ज़्यादा भारतीय, फिर पाकिस्तानी, फिर बांग्लादेशी आते हैं। कैमल रेसिंग दुबई के अमीरों का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला खेल है। विदेशी अमीर लोग दुबई क्यों जाते हैं, वहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं? इसकी एक वजह ये भी है कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। एक मेन रीज़न है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन दुबई में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड के दूसरे देशों में आपको डॉलर्स, यूरोस और रुपए निकालने वाली एटीएम मशीनें तो मिलती होगी, मगर दुबई में ऐसी एटीएम मशीनें भी हैं जहां से पैसों के बदले में सोना निकलता है। दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है। वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा इतनी बड़ी है कि इस बिल्डिंग को 95 किलोमीटर की दूरी से भी आप साफ देख सकते हैं। जब यूएई ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ तो उस वक्त दुबई में 14 कारें रजिस्टर थी, मगर आज दुबई में रजिस्टर कारों की तादाद 20 लाख क्रॉस कर चुकी है। दुबई वर्ल्ड का एक ऐसा शहर है जहां लगभग पूरा साल वेदर गर्म रहता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल यानी दुबई मॉल में इस वक्त लगभग 1200 के करीब शॉप्स बनी हुई है। दुबई में ओनली नॉन मुस्लिम को अल्कोहल यूज़ करना अलाउ है। दुबई में वीकेंड फ्राइडे को होता है। 1991 में दुबई में सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग थी, मगर आज इस शहर में लगभग 500 से भी ज़्यादा बिल्डिंगें बन चुकी हैं। ये निशानी है दुबई के फास्ट ग्रो करने की। लगभग 75 किलोमीटर तक चलने वाले ऑटोमेटेड मेट्रो के साथ ये शहर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमेटेड मेट्रो के नाम से भी जानी जाती है। जिस तरह वर्ल्ड में दूसरे सिटी और स्टेट के पिन कोड और जिप कोड होते हैं, दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई इतना अमीर है कि इस सिटी में बस स्टैंड तक एयर कंडीशन हो चुके हैं। यूएई और दुबई की अरेबिक सरकारी भाषा है। इस्लाम यूएई और दुबई का ऑफिशियल माना जाता है। चीन दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। यूएस दूसरा बड़ा, जबकि भारत तीसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता है। 2019 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 5वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था। दुबई में कोई भी नेचुरल नदी नाला नहीं है। दुबई में हर रोज़ लगभग 4000 टैक्सी रोड पर सर्विसेज देती है। दुबई में अगर कोई लेडी ड्राइवर टैक्सी चलाती है, दूसरी टैक्सियों की तरह इसका टॉप येलो नहीं होता, बल्कि पिंक कलर का होता है। दुबई में होटल रूम्स स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा के बाद दूसरे सबसे एक्सपेंसिव माने जाते हैं। दुबई पोर्ट वर्ल्ड की 10वीं बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट्स मानी जाती है। लगभग 75 शिपिंग सेंटर के साथ दुबई मिडल ईस्ट का कैपिटल का शॉपिंग मॉल माना जाता है। 300 से अधिक गोल्ड शॉप के साथ दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड या कैपिटल ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल दुबई में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला और पसंद किया जाने वाला खेल है। दोस्तों, ये थी दुबई शहर के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स पर बनाई गई हमारी वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।